बाबा मुस्कुराकर बोले, बेटा ये छलिए हैं जिनका काम ही है भ्रमित करना, इसलिए तो इनको छलिया बोला जाता है। और ये किसी भी रूप में मिल सकते हैं, कोई भी रूप बदल सकते। जैसे इन्होंने तुम्हें अकेले देखा कि तुम गांव की तरफ जा रहे थे, इन्होंने गांव के किसी आदमी का वेशभूषा धारण कर लिया। उन्हें दिन और रात से कोई मतलब नहीं होता। सुनसान इलाका और अकेला इंसान इनके लिए सबसे अच्छी परिस्थिति है। ये सामने वाले इंसान का मन भाप जाए तो सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं, तुम कहो तो छोटे बच्चे का रूप भी ये ले लेते हैं। इसलिए इनसे तो बस समझदारी और सतर्कता से ही बचा जा सकता है। एक आखिरी सवाल बाबा, क्या आपका पाला कभी इन छलियों से नहीं पड़ा? सुरेश ने रोमांचित होते हुए बोला। अब रामू काका कहते हैं, हाँ पड़ा था न, बहुत साल पहले की बात है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैंने भी एक गलती कर दी थी तुम्हारी तरह। मैं अपनी पत्नी के साथ एक बार भरी दोपहर में इसी रास्ते से निकला था तो मुझे एक बच्चे के रूप में मिला था। मेरी पत्नी तो उस छोटे बच्चे से इतना प्रेम कर बैठी कि उसको साइकिल पर बिठा लिया। उसके साइकिल पर बिठाते ही उस गर्मी में साइकिल खींचने में मेरे पसीने छूट गए। उसके साइकिल पर बैठते ही उस गर्मी में साइकिल को खींचने में, मतलब उस बच्चे के बैठने से ही साइकिल में इतना वजन हो गया था कि मैं उस साइकिल को खींच ही नहीं पा रहा था, इतनी साइकिल भारी हो गई थी। मुझे भी उस वक्त तुम्हारी तरह इन छलियों के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। मैं साइकिल खींचते जा रहा था, तभी मेरी नजर परछाई पर पड़ी। उसमें उसके पैर बहुत अजीब से टेढ़े नजर आ रहे थे। जैसे ही मेरी नजर उसके पैरों की तरफ गई तो मेरा माथा ठनका। मैंने देखा उसके पैर धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे। तभी मैंने देखा सामने से मेरा एक गांव का मिलने वाला चला आ रहा है, तो वो बीड़ी पीते हुए आ रहा था। तो मुझे देख वो मेरे पास आ गया। वो जैसे ही मेरे पास है तो बच्चा तुरंत साइकिल से कूद कर लंबे पैर करते हुए भागने लग गया। तब मेरे उस दोस्त ने मुझे सारी बात बताई कि वो छलिया था जो आग से डरता है। उसके हाथ में बीड़ी देखकर भाग गया। उसी दिन से मैंने कान पकड़ लिया, उस रास्ते से आना जाना भी मैंने बंद कर दिया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। बाबा गहरी सांस लेकर बोले, चलो रात हो गई है बेटा, तुम अभी थोड़ी देर आराम कर लो। सूरज निकलते ही मुख्य रास्ते से तुम्हें घर में छोड़ दूंगा। सुरेश की आंखों में नींद आ रही थी, उसे घर वाले की चिंता भी सता रही थी। उसने काका को बोला, वो घर बोलकर आया था कि शाम तक वापस आ जाएगा, मगर देर होने की वजह से सब चिंता कर रहे होंगे। बाबा उस मन स्थिति समझकर बोले, तुम परेशान मत हो, सब सुबह होते ही छोड़ दूंगा बेटा, अब तुम सो जाओ। इतनी रात को तुम्हारा जाना सही नहीं है। अभी रात का अंधेरा है, हो सकता है वो चोट खाया हुआ छलिया इंतजार कर रहा हो तुम्हारा आगे। तुम्हारा आगे जाना ठीक नहीं है। सुरेश बाबा की बात समझ गया और मान भी लेता है और वहीं बैठे बैठे हाथ तपाते हुए बातें करने लग जाते हैं। सुबह होने का इंतजार भी वो दोनों करने लग जाते हैं। करीब आधा घंटा बीत गया, तभी सुरेश को ढूंढता हुआ गांव का एक व्यक्ति बगीचे के पास आकर खड़ा हो गया। सुरेश का आवाज देते हुए लगा बोला, छोटे बाबू आप यहाँ बैठे हैं, घर पर सब आप परेशान हो रहे हैं, मेरे साथ चलिए, आपके पिताजी ने भेजा है। उस व्यक्ति की बात सुनकर बाबा और सुरेश ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाबा ने उठते हुए सुरेश से कहा, ये लेने आया है बेटा, चल। तभी दोनों ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और जोर से उस व्यक्ति के मुंह पर मारी। सुरेश जोर से चिल्लाया, अबे मिमियाना बंद कर, भाग यहाँ से। लकड़ी पड़ते ही वो जोर से अजीब आवाज में चीखा और छलांग लगाते हुए भाग गया। बाबा ठाका मारकर हंसते हुए बोले, अब ये जीवन में छुप कर किसी की बात नहीं सुनेगा और न ही ये वापस आएगा। दोनों हंसते हुए हाथ तपाने लगे और बैठ गए। सुरेश सुबह होने का इंतजार करने लगा। जब सुबह होती है तो रामू काका उसे सुबह होते ही अच्छे रास्ते से, जो सही रास्ता था वहां से उसको सुरेश को उसके घर तक छोड़ देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी हमारी कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।